हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ 9.1 एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कंस्ट्रक्टर सॉरी फॉर दैट अ कंस्ट्रक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड आपने पार्क में देखा होगा, इस तरीके से स्लाइड पे हम चढ़ते और फिसलते हुए खेलते बच्चे। तो उसने 2 स्लाइड बनाने का प्लान किया। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि इस वाले में एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टेप स्लिप एट द हाइट ऑफ 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो हमें इस वाले क्वेश्चन में 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक फॉर द चिल्ड्रन ओके बिलो द एज ग्रुप ऑफ 5 years और दूसरे उससे ऊपर वाले एज ग्रुप वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सो हम वन बाय वन दोनों डायग्राम बना के और सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट केस में ये डायग्राम हमारा बन गया, कुछ इसी तरीके से होता है, पार्क में आपने देखा होगा। ओके, सो क्या होता है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ओके, यानी कि ये वाली जो हाइट हमें बताया हुआ है ये 1.5 मीटर है और एंगल जो बना रहा है ये आपका 30 डिग्री बना रहा है। लेट कर दो ट्रायंगल को कि ये ए, ये बी और ये सी है। सो हमें हमें ये जो स्लाइड की वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है दोनों केस में। तो एक तो पहला वाला केस हो गया, वैसे ही दूसरा डायग्राम, और इससे पहले हम सॉल्व कर लेते फिर वो दूसरा बनाएंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमें ये फाइंड आउट करना है और हमें दिया क्या है, P की वैल्यू दिया 1.5 मीटर। तो यानी कि ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू, अब देखो ये P की वैल्यू हो गई और ये H की वैल्यू हो गई, वही ना, ये एंगल से हम देखते हैं ये P हो गया और फिर ये H हो जाएगा। अब P बाई H हमने पढ़ा है साइन थीटा होता है। तो अगेन ए बी बाई ए सी इजकल टू साइन, यहाँ पे एंगल की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू 1.5, तो 1.5 बाई ए सी, साइन 30 1/2 होता है। अब ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी इजकल टू 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि ए बी इजकल टू 3 मीटर हो जाएगा। यानी कि स्लाइड की वैल्यू फर्स्ट केस में आपका 3 मीटर की वैल्यू इसकी आ जाएगी। वेयर एज जब हम सेकेंड केस की बात करेंगे तो वो डायग्राम थोड़ा सा सिमिलर होगा बट वैल्यू बस उसकी चेंज हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल 60 डिग्री लेना है तो थोड़ा सा मैंने हाइट ज़्यादा रखा 60 डिग्री। ओके, सेकंड में क्या बोला था कि जो हाइट है 3 मीटर की होनी चाहिए एंड इंक्लाइन क्या 60 डिग्री, ये 3 मीटर ये रहा। ओके, इसको हम लेट कर लेते पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, अब अगेन हमें स्लाइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पी आर बाई पी क्यू इजकल टू साइन
60। पी आर की वैल्यू हमारी 3 मीटर है और पी क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए वैसे, सो √3/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू, ओके, एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 बन जाएगा और ये √3 PQ हो गया। एंड अगेन PQ इज इक्वल टू लिखोगे तो 6/√3। अब आपको पता है कि कभी भी हम अपॉन के नीचे रूट को नहीं रखते, तो यहाँ पे मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 6√3 अपॉन में 3 आ गया और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो यानी कि पी क्यू जो हमारा आ गया 2√3 मीटर। यानी बोथ केस में हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास, बाय बाय।